उत्तर प्रदेश की बागी धरती बलिया के खरीद गांव में हाल ही में एक ऐसी सभा जुटी जहां हवाओं में देशभक्ति की महक थी और आंखों में अपने नायक के प्रति सम्मान के आंसू। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम रक्षा प्रसाद गोंड की तीसरी पुण्यतिथि केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उनके द्वारा देश और समाज के लिए किए गए सर्वस्व त्याग को याद करने का एक पवित्र अवसर बन गई। राम रक्षा प्रसाद गोंड उस दौर के नायक थे जब अपनी पीड़ा व्यक्त करना भी अपराध माना जाता था। गांधी जी के आह्वान पर जब देश गुलामी की बेड़ियां तोड़ने को आतुर था, तब गोंड जी ने अपने सुखचैन का त्याग कर खुद को मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि आजादी हमें उपहार में नहीं, बल्कि उनके जैसे महान सपूतों के संघर्ष और बलिदान के मोल मिली है। श्रद्धांजलि सभा में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह थी कि गोंड जी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि गरीबों के मसीहा भी थे। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों असहायों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच कंबल वितरण उनके उसी सेवा भाव को जीवंत करने का प्रयास था। पूर्व मंत्री राजधानी सिंह ने सही कहा कि उन्होंने उस कठिन दौर में भी दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उनके दिलों में राष्ट्र प्रेम का जज्बा पैदा किया था। पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए मार्मिक शब्दों में कहा कि सेनानी राम रक्षा प्रसाद गोंड ने जिस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसे संजोकर रखना आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनका व्यक्तित्व उस विरासत का हिस्सा है जो अन्याय के सामने झुकना नहीं, बल्कि सीना तानकर लड़ना सिखाती है। इस अवसर की सबसे भावुक तस्वीर तब दिखी जब दलगत राजनीति की दीवारों को गिराकर सभी दलों के नेता एक मंच पर आए। पूर्व मंत्री ब्यास गोंड, डॉक्टर संजय गोंड, अरविंद गोंडवाना और संजीव वर्मा जैसे दिग्गजों ने उन्हें नमन किया। सेनानी परिवार द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्रम भेंट करना भारतीय संस्कृति की उस गरिमा को दर्शाता है जिसे गोंड जी ने जीवन भर जिया था। राम रक्षा प्रसाद गोंड जी का जीवन एक खुली किताब है जो सिखाती है कि समाज और राष्ट्र के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित यह सभा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उनके पदचिन्हों पर चलने का एक सामूहिक संकल्प था। जब तक खरीद गांव की मिट्टी का इतिहास रहेगा, उनका नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। देखिए, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम रक्षा गोंड जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग का यही संदेश है कि जिस तरह से उन्होंने देश की आजादी के लिए वो लड़ाई लड़े, सर्वस्व त्याग किए और उन लोगों के त्याग और बलिदान के कारण देश आजाद हुआ। इस आजादी को हम लोग सुरक्षित रखें और उनके बताए रास्ते पर चलें, यही संदेश। संत जी, देखा जाए कि बलिया का इतिहास लिखते जा रहा सेनानियों वो भी समापन होंगे, तो बलिया की याद में उसकी याद में सरकार द्वारा तमाम लोगों को अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं कि बलिया के नाम नाम करो। इसके वजह से क्या कहना चाहेंगे आप? उस बलिया के सभी लोग उत्साहित है कि सेनानियों के नाम परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जी जो वादा भी कहते बलिया तो बागी बलिया है। हाँ। और देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान बलिया का है। और बलिया और सतारा देश में दो जिले ऐसे थे जो सबसे पहले आजाद हुए। और बलिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बड़ी संख्या में लोग थे यहाँ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग की फांसी हुई, बहुत लोगों का घर उजाड़ा गया, बहुत अंग्रेजों के द्वारा उत्पीड़न किया गया। बावजूद इसके उन्हीं लोगों की त्याग तपस्या के बदौलत बलिया देश में सबसे पहले आजाद होने वाले जिले में शामिल हुआ। ऐसे लोगों की याद में हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान होगा। इस मौके पे सभी क्षेत्र के लोगों के ग्राम सभा लोगों के लिए मानसा है, तो उनके नाम से कुछ आपने कुछ दिया और लोग की आशा उम्मीदें हैं आपसे हैं आगे भविष्य में। अभी हमने कहा है, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में सांसद नहीं हूँ, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में उनकी प्रतिमा भी बनेगी और उनके याद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार का भी निर्माण किया जाएगा। क्या मैसेज रहेगा इस मौके पर सभी क्षेत्र कुछ मैसेज आपके तरफ से रहेगा? मैसेज यही है कि उनके सम्मान में हम लोग रहेंगे, काम करेंगे बराबर। आदरणीय डॉक्टर संजय गोंड जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय संजीव वर्मा जी, आदरणीय गुड्डू सिंह जी, आदरणीय सुनील जी, उनके पुत्र आदरणीय सिंह जी गोंड जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथियों, जो कि उनके याद में
ये कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और निरंतर इस कार्यक्रम को आप चलाइए। हमको याद है शायद मैं आया था उस समय उनका निधन हुआ था और उसी समय हमसे मांग रही थी कि ये सड़क नहीं बनी थी उस समय, तो मैंने इस सड़क को उस समय खरंजा की रणनीति खरंजा करा दिया था। गेट की बात थी और उनकी प्रतिमा का तो हमने कहा था प्रतिमा के लिए आप लोग मत करिए, हम लोग सहयोग करेंगे। और क्योंकि अभी तो मैं सांसद नहीं हूँ, इस समय जब भी मौका मिलेगा जनता का आशीर्वाद मिलेगा उनके नाम पर गेट का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। और आप सबको बता दें कि आपका समाज एक ऐसा है कि उस समाज से हम लोग बहुत ही गहराई से जुड़े हैं। आप सबको ये जानकारी बता दें कि मेरे पिताजी जब मात्र 16 साल के थे तो एक हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनराम गोह होते थे और मोहनराम गोह उस समय सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इतने त्यागी थे कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सबको शिक्षा में और बहरहाल में जमीन मिलती थी, पेंशन मिलती थी। उन्होंने न पेंशन लिया न जमीन लिया और फिर समाज में लड़ाई लड़ने के लिए वो उतर गए थे। और मेरे पिताजी गए थे सलेमपुर के बाजार में सब्जी बेचने और वहां उनकी भाषण सुन करके मोहनराम गोह का इतना प्रभावित हुए कि वही भाजी रोटी फेंक करके और मोहनराम गोह के साथ लगे और मोहनराम जी उनको लेकर के और घूमने लगे और धीरे धीरे ऐसा एक समय आया कि मधौली स्टेट जो हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे उनके खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा और पहला चुनाव मेरे पिताजी मात्र 167 वोट से चुनाव हारे और मोहनराम गोह का नाम पूरे हमारे उस समय के आपके समाज के होंगे तो ये बढ़िया होता और अंत तक वो उनको विधायक भी बना है, सांसद भी बना है। उसके बाद उनका देहांत हुआ और एक हम लोग का पारिवारिक एक रिश्ता और बहुत ही संवेदनशील सेंटिमेंटल रिश्ता है। जहां भी गौ समाज का हम लोग को हमको लगता है कि अपने परिवार का मामला, अपने घर का मामला है, अपने लोग, तो ये एक अपनापन है। और जब राम कथा मोदी के बारे में पता चला था हम लोग यहाँ आए थे, उनकी याद में जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे और जो भी थोड़ा सा काम था तो ये तो पूरा हुआ, लेकिन आने वाले दिन में आप सबसे हम निश्चित रूप से ये बता रहे कि वो काम होगा, उनकी प्रतिमा भी बनेगी और उनके याद में गेट भी बनेगा। और ऐसा जमाना था हम स्वतंत्र थे, कोई अपनी आवाज नहीं बोल सकता था, अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त कर सकता था। और उस जमाने में गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव में ऐसे लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग, सबको गांधी जी ने एक जन जागरण अभियान चलाया और लोगों के दिलों में अपना सर्वस्व त्याग करने का एक भावना, एक जज्बा भरा। और गांधी जी के आह्वान पर गांव से लेकर के, शहर से लेकर के, बड़े महलों से लेकर के, गरीब झोपड़ियों से लोग निकले और उनको कोई चाहत नहीं थी, उनको कोई अपेक्षा नहीं थी। उनका यही था कि हमारा देश आजाद हो, हमारा अपना राज हो और जो विदेशी लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे देश की संपत्ति को एक एक करके अपने देश में, दूर देश में ले जा रहे हैं, उसको रोका जाए। हमारे देश की समृद्धि हो, सबका सम्मान हो, सब भाईचारे के साथ रहें, यही उनकी आशा है। उनको विश्वास भी नहीं था कि हमारे जिंदगी में आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे लोग गांव-गांव से निकल पड़े थे और कोई जेल में गया, कोई गोली खाया, कोई लाठी खाया। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति। स्वर्गीय राम रक्षा गौड़ की पूर्ति का श्रद्धांजलि सभा का जो
पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत हो चुकी है। दीप प्रज्वलित आदरणीय सुरेश सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब नियाजुल हक साहब श्रीवास्तव जी मालार्पण करें। शहीद मरते नहीं है, दफनाए जाते हैं, कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। ये सब अंग्रेजी जुल्मी हुकूमत के विरुद्ध लड़ने वाले वीर लोग हैं, वीर योद्धा हैं, जो अंग्रेजों की सल्तनत को यहाँ के हमेशा से मिटा दिए। श्री